Hello, hello, hello. Welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we will be discussing about International Maritime Organization. What is International Maritime Organization? Why is it in news? If you see this photo, you can see that India has been re-elected to the International Maritime Organization Council. So what is the significance of this development? How will it benefit India, and how this organization, this body works? All these things we will deal in detail in this particular video. तो बिना कोई देरी के आज के ये जो सेशन है इसको शुरू करते हैं. आई एम नजरुल इस्लाम, वेलकमिंग यू टू टुडेज सेशन. So news is this, that recently India has been re-elected to IMO Council, ठीक है, and it says that it shows the growing stature of India in the international level. और ये this re-election part of the 2024-25 biennium places India among the category of 10 states with the largest interest in international seaborne trade. तो दुनिया भर में जो आपका समुद्री तट जो मेरीटाइम ट्रेड होते हैं उसमें सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ का अगर नाम आए, ठीक है, उसमें से इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है, वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में से आते हैं. रीअफर्मिंग इट्स पिवोटल रोल इन ग्लोबल मेरीटाइम अफेयर्स. ओके, सो इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. पहली बात तो यह है, इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो ये आपको हो लग सकता है कि यार इसके बारे में तो पहले सुना नहीं है, तो क्या पॉसिबल है कि IMO इज़ नॉट पार्ट ऑफ UN? तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है. फिर इनका काम है, इट इज़ ए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मैरीन एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय शिप्स. जो शिप्स होते हैं, ठीक है, जो शिप्स होते हैं उनकी जो आपका मेरीटाइम मूवमेंट की वजह से जो भी आपका पोल्यूशन क्रिएट करते हैं लोग, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है. ठीक है, और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे. जब भी कोई देश अपना व्यापार कर रहे हैं समुद्री तट से मेरीटाइम रूट के थ्रू, इफ़ दे आर अंडरटेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज़, देन दे विल हैव टू एडहेयर टू दिस काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट अप बाय IMO. ओके, so it is a global international it's a global standard setting authority. Fine. Okay, so if we talk about IMO, it is not responsible for enforcing its policies. जो भी इनकी पॉलिसी है, जो भी इनकी नीतियाँ हैं, इसको एनफोर्स करना, अप्लाई करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है. ठीक है, देयर इज़ नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़. मतलब अगर कोई इसको वायलेट नहीं, मतलब अगर कोई इसको फॉलो नहीं करते हैं, देन IMO कैनॉट forcefully make any country to adopt these provisions. ठीक है, तो मतलब कि ये legally binding नहीं है. ठीक है, these are advisory in nature. If countries can adhere to these rules and regulations, that will be better in respect to global interest. But if no country is following, no one can force any country. Okay, they do not have an enforcement mechanism. ठीक है, okay, so जो मेन रोल है रेगुलेटरी इनका, जो ये जो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन रोल ये है टू क्रिएट ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री दैट इज़ फेयर एंड इफेक्टिव, यूनिवर्सली एडॉप्टेड एंड यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड. तो जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं कि दुनिया भर में जो आपका मेरीटाइम जो ट्रेड वगैरह होते हैं, मेरीटाइम एक्टिविटीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए उसके ऊपर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म, मतलब एक कानूनी तौर पे उनके ऊपर निगरानी रखने की जो प्रक्रिया है वो IMO के द्वारा सेट किया जाता है. शिपिंग इंडस्ट्री की हम लोग बात करें खास करके, ताकि क्या हो, ये फेयर एंड इफेक्टिव हो. ठीक है, कोई भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ठीक है, हर एक कंट्री इसको फॉलो करने की कोशिश करे. ठीक है, यूनिवर्सली एडॉप्टेड हो. ठीक है, एंड यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड, खाली एडॉप्ट नहीं, वो लोग इम्प्लीमेंट भी करें. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स including liability and compensation issues and facilitation of international maritime traffic. मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपका जो सी
रूट से जो आपका ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उसका जो कहीं पर भी ट्रैफिक बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो एवरग्रीन नाम के एक शिप जो आपका रेड सी में, जो आपका सुइज कैनाल में फंस गया था, ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया था, बहुत भारी मात्रा में ट्रैफिक क्रिएट हो गया था। पर डे लगभग $4 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड में लॉस हो रहा था। सो इस तरह के कि अगर कोई इश्यूज़ आती हैं, देन IMO विल टेक दोज इश्यूज़ इनटू देयर प्रायोरिटी, और उस पर फिर दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो लीगल मैटर्स होती हैं, बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे कि जो रेड सी की तरफ से जो भी आपका ट्रेडिंग होती है, तो सोमालियन जो आपका पायरेट्स है उससे बड़ा खतरा रहता है। तो दिस काइंड ऑफ लीगल इश्यूज आर ऑल्सो डेल्ट बाय IMO, ओके। So it was established by a means of convention adopted under the auspices of the United Nations in Geneva in 1948। तो ये एक कन्वेंशन के थ्रू इसको एडॉप्ट किया गया था, कहाँ पर, जिनीवा में, वो भी 1948 में, ठीक है। एंड मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1959। आज के डेट में लगभग इनके पास कितने मेंबर हैं, 174 मेंबर हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको जानना है कि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, ओके। सो हाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज इट वर्क, ऑल दिस थिंग्स कैन बी सीन हियर। तो चाहे आप बाकी जितनी भी UN एजेंसी की बात करें, ठीक है, तो उसी तरह से द IMO इट इज़ प्राइमरीली अ सेक्रेटेरिएट व्हिच फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन ऑल मैरीटाइम मैटर्स थ्रू मीटिंग्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। तो जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन लोगों के बीच में मीटिंग करने के बाद जो भी उनके डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। सो दे डू व्हाट इज़ देयर वर्क, दे work through a secretariat, okay, the IMO. The binding instruments are brought in through the conventions to which member states sign on to for compliance as well as amendments to the same and related codes। तो जो भी यहाँ पर आपका डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात किया जाता है, तो ये उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं whether those rules and regulations, those mechanisms will be implemented in their respective country or not, okay। So what I said in the last slide is this, that the IMO does not have a enforcement mechanism। तो इसको enforce नहीं करते हैं, मगर ये एक इंडिविजुअल कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ एनी कंट्री इज़ वायलेटिंग दैट, देन मतलब वहाँ पर कोई कानून नहीं है कि उस कंट्री को पनिशमेंट करना, वो उस तरह की चीज़ों को लेकर हम लोगों ने बोला। सो इनकी जो अगर मेन रोल की बात करें, इसका टू क्रिएट ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग इंडस्ट्री दैट इज़ फेयर, इफेक्टिव, यूनिवर्सली अडोप्टेड एंड यूनिवर्सली इम्प्लीमेंटेड, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो IMO ने क्या किया है, इट्स सेलिब्रेटेड इट्स दिस वर्ल्ड मैरीटाइम डे इन्होंने सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग देखते हैं 17 मार्च को इन लोगों ने वो किया, अडोप्ट किया था, और जनवरी में इन लोगों ने मतलब क्या किया था, फर्स्ट टाइम इन लोगों ने मीटिंग किया था। तो दिस वर्ल्ड मैरीटाइम डे जब इसको 17 सितंबर को जब सेलिब्रेट किया जाता था टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ शिपिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज़, तब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया कि वी शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो स्ट्रक्चरली मैरीटाइम मैटर्स आर डेल्ट बाय द कमिटीज ऑफ द IMO। क्या क्या है, मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी, ठीक है, मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमिटी, टेक्निकल कोऑपरेशन कमिटी, लीगल कमिटी एंड द फैसिलिटेशन कमिटी। इस तरीके की अलग अलग कमिटीज़ हैं जो IMO के अंदर में आते हैं, एंड दे डील विद ऑल द डिफरेंट इश्यूज इन्वॉल्विंग मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम मूवमेंट, मैरीटाइम शिपिंग, ओके। सो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी हैं या फिर कन्वेंशन है जो कि आपका इस IMO के साथ आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट द सी। तो जैसे मैंने बोला कि जो बहुत सारे केसेस में जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास, खाली अफ्रीकन नहीं, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, व्हेन योर दिस वेसल क्रॉसेस नियर बाई कोस्टल रीजन ऑफ सम कंट्री, तो वहाँ पर थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट होता है। तो उसके लिए जो लोगों की जो सेफ्टी है दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। तो उसके लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया था, कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। फिर दूसरा आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग,
सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेयरर्स, ठीक है। जो आपका समुद्र तट में जो आपका लोग आना जाना कर रहे हो उनके ऊपर भी एक अच्छे से क्या रखना, एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड नज़र रखने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, तो ये 3 है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। मार्पोल हो गया, STCW, सोलास। तो अगर हम लोग सोलास की बात करें, ठीक है, इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट क्रूशियल ट्रीटी रिगार्डिंग द सेफ्टी एट सी। तो हमारी जो सेफ्टी सुरक्षा की बात है समुद्र में, देखिए उसके लिए सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है उसमें से ये सोलास का माना जाता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। और इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इसको एडॉप्ट किया गया था 1914 में, ठीक है, जब टाइटैनिक जब डूब गई थी, ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका पहला ड्राफ्ट है सोलास का, ये एडॉप्ट किया गया था। तो देर आर 5 कमिटीज tasked with making policies and developing, going over and overhauling rules guidelines। क्या क्या है वो सारे कमिटीज़? द टेक्निकल कोऑपरेशन कमिटी, मेरीटाइम सेफ्टी कमिटी, मेरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमिटी, लीगल कमिटी एंड फैसिलिटेशन कमिटी, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो ये हर एक कमिटी के पास क्या है, अलग अलग क्या है आपका सेपरेट उनके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है फॉर शिपिंग एंड सपोर्टेड बाय सब कमिटीज। वर्किंग ग्रुप्स एंड करस्पॉन्डेंस ग्रुप्स सपोर्ट द सब कमिटीज। तो ये जो सब कमिटीज़ हैं, देर आर 7 सब कमिटीज़ वर्किंग अंडर द कमिटीज़। तो इनका मेन जो ऑर्गेन है, सब कमिटीज़ आर द मेन ऑर्गेन where the proposals from a member state are analyzed before they are forwarded to one of the main committees। तो जो अलग अलग जो member states होते हैं उनका अपनी जो भी आपका challenges है, उनका जो भी issues है उसके ऊपर मद्देनज़र रखते हुए they transmit, they forward some kind of request, some kind of suggestions। तो वो ये सब कमिटीज़ उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसकी जो आपका मतलब वो है एफोर्डेबिलिटी, उन सब देखने के बाद मेन कमिटीज़ को भेजते हैं। फिर मेन कमिटीज़ क्या करते हैं, विद द नॉड ऑफ द असेंबली पुट द अप्रूव्ड प्रपोजल फॉर इनैक्टमेंट थ्रू द कन्वेंशन, अमेंडमेंट्स एंड कोड्स और सर्कुलर्स, ठीक है। तो शिपिंग एंड द रोल ऑफ द IMO, तो जो शिपिंग है उसके लिए उसके चलते IMO का क्या रोल है थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो शिपिंग अकाउंट्स फॉर ओवर 90% ऑफ द वॉल्यूम एंड 80% ऑफ वैल्यू ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो दुनिया भर में जितनी भी आपका ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 90% ट्रेड मैरीटाइम शिपिंग के थ्रू होती हैं, ठीक है। और बाय वैल्यू की अगर हम बात करें उसका 80% जो आपका ग्लोबल ट्रेड होता है वो मैरीटाइम रूट से होती हैं। तो ये बहुत ही जो शिपिंग है इट इज़ अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, ठीक है। इट्स अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री विद अ रेंज ऑफ लेजिस्लेशन प्रोमुलगेटेड बाय द IMO। इनकी जो पॉलिसीज़ हैं they have a serious impact on every aspect of shipping including the cost of maritime trade, ठीक है। issues of high risk areas, there have also been obstacle in pushing issues which are important to India। कुछ issues है जो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग क्या देखते हैं, कुछ हम लोगों को इश्यूज देखने के लिए मिला है कि इंडिया की जो कॉन्सर्न है उसको एड्रेस करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई। हाउ डज दिस हैपन? How did it happen? So IMO demarcated high-risk areas when piracy was at its peak and dominated media headlines, ठीक है। तो IMO ने कुछ जगह को हाई रिस्क एरियाज बता दिया है जहाँ पर क्या होता है आपका मतलब पायरेसी की जो इंसिडेंट है, जो आपने देखा होगा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन करके, है ना। तो जो वो है जहाँ पर समुद्र जो चोरी डकैती होने की संभावना है, उन सब एरियाज को हाई रिस्क एरिया करके घोषित कर दिया। द IMO's demarcation resulted in half the Arabian Sea and virtually the entire southwest coast of India being seen as a piracy infested despite the presence of Indian Navy and Coast Guard। तो इसके चलते क्या हुआ कि जो अरेबियन सी की अगर हम बात करें और जो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो आपका वाटर बॉडीज देखते हैं उसको अरेबियन सी बोलते हैं। तो उसकी जो लगभग आधा जगह ऐसा लगने लगा कि वो हाई रिस्क एरियाज में आने लगा, ठीक है। फिर जो आप साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, जो तमिलनाडु के जो नज़दीक, ठीक है, उन सब इलाके को हाई रिस्क एरियाज में डाला गया। द एनरिका लैक सी शूटिंग इंसिडेंट ऑफ 2012 ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला वॉज ए डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ द डिमार्केशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कुछ जो इटालियन नेवी ने क्या किया था, कुछ जो
फिशरमैन हैं उनको मारा था। तो ये इंसिडेंट आया था आईएमओ के रूलिंग की वजह से, ठीक है। इंडिया और आईएमओ का अगर हम देखने की कोशिश करें, इंडिया मेंटेन्स टू बी इन कैटेगरी बी ऑफ द आईएमओ काउंसिल, हाईलाइटिंग इट्स कंसिस्टेंट कमिटमेंट टू मेरीटाइम अफेयर्स। इंडिया बहुत सीरियस है जब मेरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है, इंडिया उसमें बहुत जोर शोर से हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। इंडिया का जो विज़न है, विज़न 2030, उसमें एक एम ये है टू इन्हेंस रिप्रेजेंटेशन एट आईएमओ बाय अपॉइंटिंग परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एट आईएमओ लंदन। तो जो आईएमओ की जो आपका हेड क्वार्टर है वहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन में भी हिंदुस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, विच इज़ करंटली कौन है, एम्बेसडर रुचिरा कंबोज। तो उसी तरह से सेकेंडली अमृतकाल विज़न 2047 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारी जो मेरीटाइम प्रेजेंस जो रहेगी आने वाले 25 सालों में, ठीक है, वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत कमिटमेंट किया है कि वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट मेरीटाइम प्रेजेंस। ओके, सो इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग ए डेडिकेटेड आईएमओ सेल, अपॉइंटिंग ए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग बे ऑफ बंगाल, ये जो है बिम्स्टिक है, बिम्स्टिक मास्टर प्लान, इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू आईएमओ विच आई wanted to bring into your notice. So I hope I was successful in dealing with the most important aspects with respect to your examination and with this topic to your notice. So here is a question from UPSC 2015 which says, with reference to Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation IORARC, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखिए, it was established very recently in response to incidents of piracy and accidents of oil spills. It is an alliance meant for maritime security only. तो आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा है करेक्ट आंसर, A, B, C, D. So please let me know in the comment box. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next session. Bye bye.